नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिनेश कोचिंग क्लासेज में एक बार फिर स्वागत है। आज प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके चैप्टर में। तो याद रखिएगा, कुछ इसमें करना नहीं होता। इसने क्या कहा है पहले क्वेश्चन में कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। तो हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन में कि जो संख्याएं दे रखा है वह शांत प्रवृत्ति का है अथवा अशांत प्रवृत्ति का है। तो याद रखिएगा, अगर हम किसी भी संख्या का, किसी भी परिमेय संख्या का गुणनखंड करते हैं, वो भी उसके हर का, याद रखिएगा, हर का गुणनखंड करते हैं तो वह अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में आता है तो वह एक शांत प्रवृत्ति का होता है। कैसा? शांत प्रवृत्ति का। यदि 2 की पावर n ही आ गया और कोई संख्या नहीं आई, उसमें 2 की पावर n के ही रूप में आ गया, सॉरी m के रूप में आ गया, तो वो भी क्या होता है? शांत प्रवृत्ति का होता है। और अगर 5 की पावर n के रूप में आता है तब भी क्या होता है? शांत प्रवृत्ति का होता है। तो याद रखिएगा, अगला टाइप इसका ये होता है, अगर मान लेते हैं 2 की पावर m भी ये आ गया और इसके साथ कोई संख्या आ गया, मान लेते हैं n के रूप में, 7 की पावर n के रूप में, तो एक कैसी प्रवृत्ति का होगा? अशांत प्रवृत्ति का, अशांत प्रवृत्ति का होगा। तो ये बातें याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हल करते समय आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे अपने। जैसा कि पहला क्वेश्चन दे रखा है 13/3125, कितना? 13/3125। हमें क्या करना है? इसका हर का गुणनखंड निकालना है। पहला काम हर का गुणनखंड, और हर का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 3125, और 3125 को जब डिवाइड करना चालू करेंगे तो पहले हम यहाँ पे दे रखा है विषम संख्या, तो विषम से ही डिवाइड करेंगे इनको, और इनको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 छंग 30 और 5 दूनी 10 पचम 25। फिर से 5 से डिवाइड कर लें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 पचम 25 और 5 दूनी 10 पचम 25, पचम 25 और 5 एकम 5। यहाँ पे आ गया क्या? हर का गुणनखंड कितना आया? यहाँ पे 3125 का, 3125 का आया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। कितनी बार? 5 बार। और इसको हम अगर घात के रूप में लिखें, पावर के रूप में लिखें, तो आप लिख सकते हैं 5 की पावर 1 2 3 4 और 5, 5 की पावर 5। अब यहाँ पे कंडीशन हमने आपको बताया था कि अगर 5 की पावर अथवा 2 की पावर के रूप में कोई भी घात आती है तो किस प्रवृत्ति का होता है? शांत प्रवृत्ति का होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यह एक शांत प्रवृत्ति का है। ठीक है, यहाँ पे क्या किए? हर का गुणनखंड करेंगे, और हर का गुणनखंड में अगर 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में आता है तो कैसा होगा? शांत प्रवृत्ति का होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दिया है 17/8, 17/8, और 17/8 का जब हम हर का गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे 8 का निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो यहाँ पे हर का जो गुणनखंड आएगा, हर का गुणनखंड आ जाएगा कितना? 8 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसका पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 3। अब यहाँ भी 2 की पावर 3 के रूप में आ रहा है, तो ये कैसा होगा? शांत प्रवृत्ति का होगा, है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? शांत, शांत प्रवृत्ति का है। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे
रुक जाओ। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 64/455। 64/455 हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड निकालेंगे 455, और जब इनको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 9 45 और 5 एकम 5 और 7 से काट देंगे तो 7 एकम 7 और 7 3 21, 13 एकम 13। अब यहाँ पे हर का गुणनखंड आया क्या, 455 बराबर आ गया 5 गुणे 7 गुणे 13। और यहाँ पे जब लिखेंगे तो 5 7 और 13 5 के रूप में तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ अन्य भी संख्याएं आ रही हैं। अगर अन्य संख्याएं आती हैं तो कैसे प्रवृत्ति की होती है, अशांत प्रवृत्ति की। तो यहाँ पे लिखेंगे यह अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, आगे चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन दे रखा है 15/100। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में, 15/100। अगर मजा आ रहा हो क्वेश्चन करने में तो लाइक फटाफट शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे दे रखा है 15/100। 15/100 दे रखा है, फटाक से हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड कर लेंगे। और 100 का जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 2 से काट लें पहले, और 2 पंचे 10, 50 आ जाएगा। और 2 से काटेंगे 25 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 आएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ पे 100 का जो गुणनखंड होगा, 100 का 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 के रूप में और 5 की पावर 2 के रूप में आ रहा है, तो कैसा होगा ये शांत प्रवृत्त का है ना। कुछ करना नहीं है, ज़्यादा सिंपल सा काम है कि हमें क्या करना है, हर का गुणनखंड निकालना है, और उसमें देखना है कि अगर 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में आ रहा है तब वो शांत होगा, अन्यथा अशांत अनुवर्ती होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए तीसरा, पांचों क्वेश्चन दे रखा है 29/343। 29/343 हम हर का क्या करेंगे, फटाक से गुणनखंड निकाल लेंगे। और जब निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 343, और इनको 3 से डिवाइड करेंगे तो शायद नहीं कटे। 7 से डिवाइड करते हैं तो शायद ये कटने का चांसेज है, देखते हैं 7 से। और 7 चौक 28, और यहाँ पर हो जाएगा 6, 7 9 63, 7 7 49, और 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। यहाँ पे देखेंगे 343 बराबर आया 7 गुणे 7 गुणे 7, और यहाँ पे इनको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि 7 की पावर 3 हमारी कंडीशन क्या थी शांत वाली, कि 2 की पावर यम और 5 की पावर यन के रूप में आता है तो वह शांत होगा, अन्यथा अशांत अनुवर्ती होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन में दे रखा है 23/2 की घात 3 5 की पावर 2 के रूप में। अब यहाँ पे देखो 2 और 5 हैं इनके गुणज, तो ये कौन से प्रवृत्ति का होगा, शांत होगा, है ना। इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, पहले से ही गुणनखंड दे रखा है। इसमें देखते हैं 7वें में 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 के रूप में दे रखा है। तो यहाँ तक देखें तो ये तो शांत दिख रहा है, लेकिन इसके साथ एक अन्य गुणज भी आ गया है। अन्य गुणज 7 की पावर 5, इस कारण ये क्या होगा, अशांत प्रवृत्ति का होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए, आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन दे रखा है 6/15। कितना, 6/15। अगर इसका हम 15 का गुणनखंड करें 3 गुणे 5 आएगा। कितना आएगा, 3 गुणे 5। अब यहाँ पे तो 5 आ रहा है, लेकिन इसके साथ एक अन्य गुणज आ रहा है 3 के रूप में, तो इस कारण क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना। और यहाँ पे 50 का अगर हम देखें तो 50 का
गुणनखंड जो होगा 2 गुणे और 5 गुणे 5, 2 गुणे 5 गुणे 5। अब यहाँ पे 2 तो आ रहा है और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 के रूप में, 5 की पावर 2 के रूप में, सॉरी। और ये अगर देखा जाए तो किस प्रवृत्ति का होगा? शांत के रूप में होगा, है ना, ये शांत प्रवृत्ति का होगा। और 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन में दे रखा है 210, 200 का 10 का फटाफट एलसीएम निकाल लो। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 से काटते 2 पंचे 10, ओहो कटेगा नहीं। 2 से 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 7 से काटते 7 त्रिक 21 और 3 एकम 3। इस कंडीशन में आता तो 210 बराबर लिख सकते हैं। पहले छोटी संख्याएं लिखेंगे, यहाँ पे दे रखा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। अब देखिए इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त भी 3 और 7 गुणज आ रहे हैं। तो 3 और 7 क्या होंगे? अशांत प्रवृत्ति के होंगे, तो यहाँ लिखेंगे अशांत आवर्ती। क्या? अशांत आवर्ती होगा। इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका पूर्णतः समाप्त होता है। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अगर पहली बार आए हों और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।